नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 6 मार्च से बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली की भी संभावना। 8 मार्च के बाद बढ़ेगा पारा। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। 6 मार्च से राज्य के कुछ हिस्सों में फिर बारिश के आसार हैं। 7 मार्च को भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। उत्तरी और मध्य हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने कहा कि 8 मार्च से मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। 5 से लेकर 8 मार्च तक तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना है। 6 और 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्सों विशेषकर कोल्हन में बारिश हो सकती है। युवाओं को कार ने मारी टक्कर, फिर पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। धनबाद के तोपचांची में सड़क पार कर रहे युवक को पहले एक कार ने टक्कर मार दी। युवक इससे घायल होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचल दिया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान तोपचांची के बुच्चा कुली निवासी पुन्नू महतो के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक मजदूरी करने के लिए धनबाद जा रहा था। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल छा गया है। दूसरी मौत के बाद लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फुट ओवरब्रिज की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जाम की स्थिति करीब 3 घंटे तक रही। ग्रामीणों ने कहा कि तोपचांची बाजार में फुट ओवरब्रिज का होना जरूरी है। प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में ग्रामीण बाजार करने पहुंचते हैं। चौक के पास फुट ओवरब्रिज नहीं होने के कारण ग्रामीण सड़क पार करते हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं। कहा कि कई सालों से ओवरब्रिज की मांग की जा रही, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क जाम के बाद उग्र ग्रामीणों को तोपचांची अंचल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह व तोपचांची थाना प्रभारी संजय कुमार ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं अंचल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह और तोपचांची थाना प्रभारी संजय कुमार ने अंतिम संस्कार के लिए अपने स्तर से आर्थिक मदद दी। इस बीच जाम के कारण हाईवे पर दोनों से वाहनों की लंबी कतार लग गई। गोड्डा में गैस सिलेंडर विस्फोट से 3 घर जलकर खाक, सड़क पर आ गए पीड़िता परिवार। गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट में 3 घर जलकर खाक हो गए। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर विस्फोट से आग लगी थी। घटना माधुरी गांव के झा टोला की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ और आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि आसपास के 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले तो जब स्थानीय लोगों को आग की भनक पड़ी तो खुद से ही लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सारे सामान जलकर खाक हो चुके थे। घटना में दिवाकर झा, पप्पू झा और हीरालाल झा के घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुके हैं। दिवाकर झा के घर में रखी हुई बैग भी पूरी तरह से जल गई है। घटना के बाद पीड़िता परिवार सड़क पर आ गए हैं। उनके सामने रहने की समस्या हो गई है। अगर उनको प्रशासन की ओर से कोई मदद व राहत मिलती है तो उम्मीद की जा रही है कि परेशानी थोड़ी कम हो। फिलहाल आसपास के लोगों की तरफ से मदद किया जा रहा। तीनों परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामा बीजेपी का दामन। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं युवाओं के साथ मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पार्टी में सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के कार्यों की वजह से देश लगातार आगे बढ़ रहा। साथ ही उन्होंने पार्टी में शामिल युवा कार्यकर्ताओं को जमकर हौसला अफजाई किया। बीजेपी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से रवि चौबे, अंजलि पांडे, राहुल प्रताप बिलाल, शेख सरवर आलम, रिजवान खान समेत कई लोग शामिल थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गिरिडीह में बिजली के टावर पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक नशे की हालत में बिजली के टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। इस दौरान वे अलग अलग अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। इधर जैसे ही ग्रामीणों की नज़र उस पर पड़ी तो उसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। बिजली के टावर की ऊंचाई 300 फीट है। बताया जाता है कि युवक बगोदर के भुइयां टोला का निवासी है। उसका नाम रति भुइयां है। युवक की इस हरकत की चर्चा पूरे इलाके में है। जब लंबे समय तक वह युवक बिजली के टावर से नीचे नहीं उतरा तब लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर नीचे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद ग्रामीणों ने उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण महतो को इसकी जानकारी दी। काफी प्रयास के बाद लोग उन्हें समझाने में कामयाब हुए। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने युवक के इस हरकत की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी थी। गनीमत रही कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के नामांकन के दस्तावेजों की हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जाँच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जाँच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जाँच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई है, जिसमें पाया गया कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इसमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बनाए गए थे वहां से जांच करवाई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। वैध आवेदनों को ही एडमिशन के लिए स्कूलों में भेजी जाएगी। सीट कम होने पर लॉटरी होगी। फर्जी आवेदनकर्ताओं के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा करने वाले उक्त सभी आवेदकों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में जिन अभिभावकों के नाम शामिल है उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इसे लेकर उपायुक्त के स्तर पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अभिभावकों द्वारा अजीबोगरीब कारनामा करने का मामला सामने आया है। आरटीआई सेल के द्वारा जांच में पाया गया कि कई ऐसे अभिभावक ने भी इस साल बीपीएल कोटे की सीट पर एडमिशन के लिए आवेदन दिया है, जिन्होंने पिछले साल भी आवेदन दिया था। हालांकि उसी बच्चे की जन्म तिथि पिछले साल कुछ अलग थी, लेकिन अब इस बार जन्म प्रमाण पत्र अलग थी। भारतीय नौसेना में 254 पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 254 वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच जन्म लेने वाले आवेदन कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ हो। गवाही के लिए रांची कोर्ट नहीं पहुंची अमीषा पटेल, निजी कारणों का दिया हवाला। चेक बाउंस केस में मंगलवार को दर्ज होना था बयान। फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेने और पैसे लौटाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में मंगलवार को भी अभिनेत्री अमीषा पटेल कोर्ट नहीं पहुंची। रांची सिविल कोर्ट में मंगलवार को उनका बयान दर्ज होना था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर वे आज भी नहीं आई। 6 साल से चल रहे मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल की कोर्ट में 2 बार पेशी हो चुकी है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। अब केवल अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरमर का बयान दर्ज होना है। कोर्ट की ओर से दोनों को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। इस दिन बयान दर्ज होना था, लेकिन वह आई नहीं। जिस केस में कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल और उसके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरमर का बयान दर्ज करना चाह रही है, वह चेक बाउंस से जुड़ा मामला है। यह मामला 6 साल पुराना है। दरअसल अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची के रहने वाले अजय कुमार से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। यह पैसा उन्होंने फिल्म बनाने के नाम पर लिए थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने यह राशि 2 चेक के माध्यम से लौटाई, लेकिन चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मंगलवार को अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरमर का सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज होना था, लेकिन वे लोग नहीं पहुंचे। रांची में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, हर हफ्ते अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीज। रांची में स्वाइन फ्लू N1H1 वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू के 3 संदिग्ध मरीजों का इलाज मेडिका में चल रहा। संबंधित डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद यह कहा जा सकेगा कि इन मरीजों में स्वाइन फ्लू का संक्रमण है या नहीं। डॉक्टर बता रहे कि यह सब बदलते मौसम की वजह से हो रहा है। रांची में लोग निजी जाँच लैब में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी जाँच के लिए पहुँचने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा साहे ने बताया कि कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव सैंपलों की संख्या बढ़ी है। हर हफ्ते 1 या 2 संदिग्ध मरीजों की जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो रही है। पिछले 15 दिनों में राजधानी रांची के कई अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सामान्य बुखार में पैरासीटामोल कम नहीं कर रहा और छाती में संक्रमण है तो स्वाइन फ्लू की संभावना हो सकती है। एक डॉक्टर भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित हुए थे। इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज करना पड़ा था। हालांकि डॉक्टर को स्वस्थ होने पर छुट्टी कर दी गई। वहीं एक डॉक्टर का बेटा भी N1H1 वायरस की चपेट में आ गया था, जो अब स्वस्थ हो गया है। गोड्डा में मुखिया को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। गोड्डा में मुखिया को अपराधियों ने गोली मारी। मुखिया का नाम कुंदन कुमार है। अस्पताल में मुखिया का इलाज चल रहा। अपराधी 3 की संख्या में पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हेलमेट पहने होने के कारण गोली उनकी ढुट्ठी से लगकर निकल गई। घायल मुखिया का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा। एसडीपीओ और डीएसपी ने घायल मुखिया का बयान दर्ज किया है। मुखिया कुंदन कुमार कहते हैं कि मैंने कुछ दिन पूर्व आमजनों को जागरूक किया था कि वे किसी को रिश्वत ना दे और ना ही किसी बिचौलिए के झांसे में आए।
हैं। इस वजह से वे लोग उनसे खफा थे और बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने मुझ पर गोली चलाई है। वहीं घटना को लेकर जब एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही, जल्द इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, झारखंड में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या है योजना, गर्मी में पेयजल संकट कैसे दूर करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज PIL पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद कहा कि राजधानी में गर्मी के आते ही पेयजल की समस्या पैदा होने लगती है। भूगर्भ जल स्तर भी नीचे चला जाता है। भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार व रांची नगर निगम के पास क्या योजना है। अपार्टमेंट एवं भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार व नगर निगम की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। खंडपीठ ने जानना चाहा कि कांके डैम, गेतल सूद और धुरवा डैम जैसे जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया के अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। गर्मी में पेयजल की समस्या होने पर उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसकी क्या योजना है। अवैध तरीके से होने वाली डीप बोरिंग पर नियंत्रण लगाया जाए, ऐसा करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाए। अवैध बोरिंग करने वाले वाहन को भी जब्त करे। खंडपीठ ने कहा कि गर्मी में पानी की समस्या होने पर कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग करेगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN सहदे ने पैरवी की। बताया गया कि डैम के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने के लिए आवंटन दिया गया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार, अध्यक्ष के साथ दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के मंत्री। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी सियासी हलचल है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सीट शेयरिंग को लेकर मोहर लग जाएगी। इधर सोमवार को कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री व विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख दिल्ली में हैं। सोमवार की शाम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री KC वेणुगोपाल के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा की सीटों पर मंथन हुआ। कांग्रेस के हिस्से आने वाली सीटों को लेकर नेताओं ने विचार विमर्श किया। इस बैठक में एक सीटों पर जमीनी तैयारी को लेकर KC वेणुगोपाल ने फीडबैक लिया। बैठक में राजद और वाम दलों को सीट देने पर भी मंथन किया गया। इसके साथ सांसद गीता कोड़ा के भाजपा के साथ जाने के बाद की परिस्थिति को लेकर नेताओं से राष्ट्रीय महामंत्री ने बात की। इस बैठक में सिंहभूम से संभावित उम्मीदवार की जीत पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सिंहभूम सीट छोड़कर जमशेदपुर लेने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री श्री वेणुगोपाल के मंत्रियों को चुनावी टास्क दिए हैं। महामंत्री का कहना था कि सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय निभाएं, संगठन में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। आधार का क्लोन बनाकर पैसे की ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पटमदा के कमलपुर थाने की पुलिस ने फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर गलत तरीके से रुपए निकासी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उनका नाम राजा कुमार है। वह बिहार के नवादा के गेरांडी गांव का रहने वाला है। ठगी के मामले में वह नवादा में भी इससे पहले जेल जा चुका है। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके पास से 13 फर्जी फिंगरप्रिंट, 11 लोगों के आधार कार्ड का विवरण, एक मोबाइल फोन और 3,460 रुपये बरामद हुए हैं। सोमवार को SSP किशोर कौशल ने अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कमलपुर थाने के कटिंग चौक पर संचालित होने वाले प्रज्ञा केंद्र के संचालक ने बताया कि एक व्यक्ति फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा गरीब और अशिक्षित लोगों के खाते से रुपए की निकासी कर रहा है। सूचना मिलने पर कमलपुर थाने की टीम ने छापेमारी की और राजा कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसके गिरोह का मास्टरमाइंड का नाम प्रवीण कुमार है, जो कि बिहार का रहने वाला है। वह उसे आधार कार्ड का डिटेल्स और क्लोन फिंगरप्रिंट उपलब्ध कराता है। SSP ने बताया कि राजा कुमार अब तक 2.5 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। वह मुख्यतः गांव के लोगों को निशाना बनाता था। गांव के लोगों को जानकारी कम होने के कारण वह उन लोगों के आधार कार्ड के बारे में कई जानकारियां ले लेता था। उसके बाद अलग अलग स्थानों से फिंगरप्रिंट स्कैन कर पैसे की निकासी कर लेता था।
लापरवाही लील गई 2 मासूम की जिंदगी, सुरक्षा के नहीं थे इंतजाम, बच्चों को वहां रोकने के लिए गार्ड भी नहीं। हिनू चौक के पास बन रही बिल्डिंग के बगल की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आक्रोशित मजदूरों ने बच्चों के शव को लेकर लगभग 5 घंटे तक हिनू डोरंडा मार्ग को जाम रखा। दोनों बच्चों के माता पिता गुमला से आकर यहाँ मजदूरी कर रहे थे। ठेकेदार महेश सिंह ने उन्हें काम करने के लिए बुलाया था। चाहत के माता पिता का नाम लीलावती देवी व शिवा महली है। अनुज के माता पिता का नाम सुमन देवी व अजय लोहरा है। जिस निर्माण स्थल पर दोनों बच्चे की मौत हुई है उसमें लापरवाही सामने आई है। बच्चे निर्माण स्थल पर खेल रहे थे लेकिन उन्हें रोकने के लिए साइट पर गार्ड की तैनाती नहीं की गई थी। यहाँ तक कि पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे के पास घेरा भी नहीं लगाया गया था। निर्माण स्थल पर अस्थायी रूप से घेराबंदी तक नहीं की गई थी, जबकि निर्माण स्थल शुरू करने से पहले अस्थायी घेराबंदी करना जरूरी है। साथ ही गार्ड की तैनाती भी करना अनिवार्य है। चाहत के पिता शिवा महली ने बताया कि सुबह 9 बजे काम शुरू करते ही बगल की बिल्डिंग की दीवार गिर गई। बारिश होने के बाद भी दीवार जोड़ने का काम किया जा रहा था। दीवार के नीचे मजदूरों के बच्चे खेल रहे थे। मलबे में एक महिला मजदूर और 2 बच्चे दब गए। अनफने में बच्चों व महिला को निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक बच्चे के पिता और दूसरे की मां को गंभीर चोटें आई है। मजदूरों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आक्रोशित मजदूरों ने सड़क जाम कर दी। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने दोषियों पर उचित कार्रवाई व पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। सिटी एसपी ने आपदा कोष से दोनों बच्चों के स्वजन को 50-50 हजार मुआवजा की राशि दी है। बिल्डर निरंजन मिश्रा व बगल के भवन मालिक संजय गुप्ता ने भी 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। गिरिडीह झंडा मैदान में गरजी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, कहा करारा जवाब मिलेगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को एक साजिश के तहत गिराने का प्रयास किया गया है। उन्हें झुकाने में वे सफल नहीं हो पाए हैं। हेमंत सोरेन को जेल में डालकर झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया है। झारखंडियों के स्वाभिमान व आत्मसम्मान को जेल में डाला गया है। इसका करारा जवाब मिलेगा, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। वह गिरिडीह झंडा मैदान में झामुमो के जिला स्थापना दिवस पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में आने की घोषणा के साथ उन्होंने भावपूर्ण भाषण दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र रचकर जेल भेजा गया है। विरोधियों की सोच काफी घटिया है। दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं, वे आदिवासी, दलितों व अल्पसंख्यक को कीड़ा समझते हैं। जब सरकार नहीं झुकी तो हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंडी टूटेंगे नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं। कहा कि हेमंत सोरेन का अपराध क्या था। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा में पिछड़ों के लिए पारित 27% आरक्षण दिलाना या 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया मांगना या सरना धर्म कोड को लागू करना या स्थानीय नीति लागू करवाना या किसानों का ऋण माफ करना। बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो ने किया सरेंडर, मिली जमानत। नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज मारपीट करने के एक मामले में सोमवार को बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश दंडा अधिकारी अनुष्का जैन की अदालत ने ठुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। प्राथमिकी कुंती देवी की शिकायत पर बरौरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गई थी। अनुसंधान के बाद बरौरा थाने की पुलिस ने विधायक ठुल्लू महतो, प्रेम प्रकाश अनुसंधान के बाद बरौरा थाने की पुलिस ने विधायक ठुल्लू महतो, प्रेम महतो, अजय गौरी, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोती देवी, सुरेश राव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास एवं विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है। किरण महतो के हाईवा व डीपर लूट और डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा विधायक ठुल्लू महतो समेत अन्य पर चलेगा। धनबाद के एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठन किया है। अदालत में ठुल्लू महतो समेत अन्य आरोपी उपस्थित थे। अदालत द्वारा पूछे जाने पर सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की है। अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च 2024 निर्धारित कर दी गई है। किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को ठुल्लू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू वर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी प्राथमिकी 14 फरवरी 2020 को डोमन महतो की शिकायत पर ठुल्लू महतो, अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास एवं मारपीट का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थी।
सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह को डेयरी प्लांट समेत 586.91 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह जिले में कुल 586.91 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 166.75 करोड़ रुपए की 57 योजनाओं का उद्घाटन किया व 99 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुसफिल थाना क्षेत्र के योगी टांड में सोमवार को डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य 2 से 2.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस डेयरी प्लांट में हर दिन 50,000 लीटर दूध का उत्पादन होगा। इससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूध उत्पादन के क्षेत्र में जिला आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकार ने नया अध्याय लिखा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी ने सत्ता संभाली, लेकिन उसने विकास के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 2, ग्रामीण कार्य विभाग की 36, नगर निगम के 16 और पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 की 3 योजनाओं का उद्घाटन किया। पथ प्रमंडल की 3 योजनाएं, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की 1 योजना, नगर विकास एवं आवास विभाग की 1 योजना, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 4 योजना और ग्रामीण कार्य विभाग की 90 योजनाओं का शिलान्यास किया। शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल का फैसला, 6 महीने में सीबीआई पूरी करे प्रारंभिक जांच। लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर सोमवार को फैसला सुनाया। लोकपाल ने सीबीआई को जल्द से जल्द जांच कराने का आदेश दिया है। इस मामले की प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति सौंपने को कहा गया है। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था। लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा कि वह मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजे और जांच की प्रगति से हर महीने अवगत कराए। लोकपाल ने 30 अप्रैल या उससे पहले पहली जांच रिपोर्ट मांगी है। लोकपाल ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि शुरुआती जांच के दौरान आए निष्कर्षों के आधार पर जांच एजेंसी सीबीआई अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। इस आदेश के साथ लोकपाल की ओर से झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का शिकायतवाद को निष्पादित कर दिया गया है। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था और 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसी शिकायतवाद पर लोकपाल ने आज फैसला सुनाते हुए सीबीआई को आदेश दिया है। मेगा ट्रेड फेयर में लाइटिंग लैंप्स और फ्लावर पॉट बना आकर्षण का केंद्र, उमड़ रही भीड़। मोहरावादी मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के तीसरे दिन सोमवार को लोगों की भीड़ रही। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जीएस मार्केटिंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ट्रेड फेयर में लोगों ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया और उत्पादों की जानकारी ली। वहीं कई लोगों ने इनसे खरीदारी भी की। ट्रेड फेयर में लोगों को कई ऑफर दिए जा रहे हैं। इसका लाभ ग्राहक उठा रहे हैं। ऑफर के तहत बाघ बकरी चाय पर 30% की छूट मिल रही। वहीं दुबई का इत्र 200 से 10,000 में मिल रहा। लाइटिंग लैंप्स 200 से 7,000 में बिक रहा। ट्रेड फेयर में बिना टूटने वाला फ्लावर पॉट भी बिक रहा। इसकी कीमत 700 से लेकर 6,500 रुपए है। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री और महासचिव परवेश गटानी ने कहा कि ट्रेड फेयर में लोगों की भीड़ खरीदारी करने को आ रही है। भीड़ को देखकर स्टॉल धारकों में उत्साह का माहौल है। रांची वासियों से आग्रह की है कि इस ट्रेड फेयर में आए और विभिन्न उत्पादों का अवलोकन कर खरीदारी करें। देश विदेश के कई उत्पाद यहां देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड फेयर सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रहा। इसका समापन 11 मार्च को होगा। ट्रेड फेयर में देश और विदेश के व्यापारियों के करीब 375 से अधिक स्टॉल सजाए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।